बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं टॉप ट्यूटर गुरु उर्दू चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज जॉब एनालिसिस। डेफिनेशन: द प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिकली डिस्कवरिंग, एक्वायरिंग एंड रिकॉर्डिंग all facts and data about a job using various approaches is known as job analysis. डिटेल इसकी ये है कि आपने एक जॉब से रिलेटेड डेटे को इकट्ठा करना है और टेक्निकली इसको लिखा गया है कि आपने डिस्कवर करना है। मींस कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि जो अभी तक सामने ही नहीं आई। फिर उसको एक्वायर करना है, डेटे की कलेक्शन करनी है और फिर उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड इसलिए किया जाता है कि बाद में फिर हम डेटे का एनालिसिस करें और उसकी बेस पे ये डिसीजन लें कि हमने फर्दर क्या एक्शन लेना है। अब ये जो डेटा आप कलेक्ट करेंगे ये तीन चीजों को रिप्रेजेंट करेगा: नॉलेज को, स्किल को और एबिलिटीज को। इसको हम कहते हैं KSA, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, दैट ए जॉब होल्डर मस्ट पोजेस इन ऑर्डर टू डू द जॉब प्रॉपरली। कोई भी ह्यूमन रिसोर्स जब आप एम्प्लॉय करते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि जो जॉब एनालिसिस में एक रिक्वायरमेंट जनरेट हुई है जॉब की, क्या उससे रिलेटेड नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज उस ह्यूमन रिसोर्स के पास है या नहीं। इस पे आपका फोकस रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है जनाब प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। पहला पॉइंट, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। सबसे पहले ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले कि जॉब एनालिसिस करनी कैसे है। ठीक है जी। और उसके लिए उसको चंद चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसा कि एम्प्लॉय जिससे क्वेश्चन पूछना है या आपने डाटा लेना है, जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है वो किस सोर्स से करनी है। क्या कंपनी का आप ओल्ड रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसकी बुक्स चेक करेंगे, आप कितनी दफा जॉब एनालिसिस करेंगे, किस किस्म का आप डाटा कलेक्ट करेंगे और फ्यूचर में आप इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। ये आपकी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस कहलाएंगी। दूसरा पॉइंट है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप इंफॉर्मेशन किस तरह कलेक्ट करोगे। अगर आपने एक बंदे को डिप्यूट किया है डाटा कलेक्शन के लिए तो उसको कम से कम आपने मेक श्योर करना है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हो और वो जॉब एनालिस्ट होना चाहिए और वो इवन सुपरवाइजर होना चाहिए, ताकि जब वो जॉब की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे तो उसको सारी चीजें क्लियर हो। फिर जनाब आपने डाटा कलेक्ट कैसे करना है। अब इसके काफी सारे तरीके हैं। मिसाल के तौर पे आप इंटरव्यू कर सकते हैं, आप एक चेक लिस्ट बना सकते हैं, उसकी बेस पे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, आप एक क्वेश्चनर डेवलप करके बंदों से सवाल जवाब कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन का मेथड होता है डाटा कलेक्शन का, और कई अप्रोचेज हैं जिसके तहत आप कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रोसेस इंफॉर्मेशन। जाहिर है डाटा कलेक्ट हो जाएगा, आप उसका एनालिसिस करेंगे और उसका रिजल्ट निकालेंगे कि हमने फर्दर इसको किस तरह लेके चलना है। फिर जनाब जॉब डिस्क्रिप्शन की बात हुई। जब आप एक जॉब का डाटा कलेक्ट कर लेंगे तो इट मींस आपने जॉब को डिस्क्राइब कर लिया, क्योंकि आपने इसमें जॉब टाइटल को अंडरस्टैंड किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी हैं, टास्क देखी हैं क्या होंगी, उधर एक्टिविटीज क्या होंगी, स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अथॉरिटी बाउंड्री है, ये सारी चीजें उसमें आएंगी। तो जब आपने जॉब एनालिसिस किया तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको आप जॉब डिस्क्रिप्शन कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है जनाब जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन असल में रिलेट करती है एम्प्लॉय के साथ और वो ये चेक करती है कि उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और बिहेवियर टैलेंट कैसा है। क्या वो फिजिकली फिट है, क्या वो मेंटली इतना एक्टिव है कि जो उसको जॉब दी जाए वो कर सकता है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आप एक बंदे को हायर करते हैं किसी एक खास पोजीशन के लिए। तो हमने इधर 5 चीजें देखी जॉब एनालिसिस के प्रोसेस में: स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इंफॉर्मेशन जिसे मैं डाटा एनालिसिस कहूंगा, जॉब डिस्क्रिप्शन यहां पर बनेगी और फाइनली फिर आप जॉब स्पेसिफिकेशन पे चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें। अल्लाह हाफिज।